आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक पतले समरूप छड़ की लंबाई 0.12 मीटर है तथा इसका द्रव्यमान 1 × 10⁻² किलोग्राम है। यह छड़ उस अक्ष के परितः प्रति सेकंड 10 चक्कर लगाता है जो छड़ पर लंबवत है और उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरता है। इस अक्ष के परितः छड़ के कोणीय संवेग की हम लोग को गणना करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके कोणीय संवेग का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कोणीय संवेग है उसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो कोणीय संवेग को हम लोग यहाँ पे जे से दर्शा देते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण I गुणित कोणीय वेग ओमेगा। तो हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक समरूप लंबाई की छड़ है जिसकी लंबाई हमें दी गई है L बराबर यहाँ पे 0.12 मीटर और यह इसके गुरुत्व केंद्र से इस तरह से एक अक्ष जो है लंबवत छड़ के जा रहा है, जिसके यह ओमेगा वेग से गति कर रहा है। ठीक है, कोणीय ओमेगा वेग से। तब हमारे पास इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा इस अक्ष के परितः, इसे हमने I से दर्शाया है, तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, यह मिल जाएगा इसके द्रव्यमान, छड़ के द्रव्यमान और उसकी लंबाई L का वर्ग फिर बटे में हो जाएगा 12। तो हम लोग यहाँ से जड़त्व आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोणीय संवेग का मान निकालना है। कोणीय संवेग के लिए हमें जड़त्व आघूर्ण का मान यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें इसके अक्ष के परितः जो कोणीय वेग है उसका मान दिया गया है कि यह 10 चक्कर लगा रहा है प्रति सेकेंड। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण I बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान होगा 1 × 10⁻² किलोग्राम, लंबाई का मान 0.12 मीटर यानी कि वर्ग में है, तो 0.12 मीटर को हम लोग 2 बार गुणा करके लिख लेते हैं, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा 12। तो अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, ये होगा 1 × 10⁻² और फिर यहाँ पे गुणित कर देते हैं, इसको भी हम लोग 12 के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻² और फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 × 10⁻², फिर बटे में, पूरे के बटे में हमारे पास हो जाएगा 12, तो ये वाला 12 इससे कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आगे अब हल करेंगे तो 10⁻², फिर यहाँ पे गुणा होगा यानी कि ये सब जुड़ जाएंगे तो 10⁻6 हो गया और यहाँ पे हो गया 12। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण I बराबर 1.2 × 10⁻5 किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जड़त्व आघूर्ण का मान। अब हम लोग यहाँ पे ये जो कोणीय वेग दिया गया है ओमेगा, वह हमें 10 चक्कर प्रति सेकंड दिया गया है, तो इसको हम लोग रेडियन में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर कोणीय संवेग का मान निकालेंगे। तो कोणीय वेग हमें दिया गया है 10 चक्कर प्रति सेकंड, तो इसको रेडियन में परिवर्तित करने के लिए 2 पाई से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह मान किस में हो जाएगा हमारे पास, फिर यह मिल जाएगा 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग कोणीय संवेग का मान निकालेंगे, जिसे हमने यहाँ पे जे से दर्शाया है। तो जड़त्व आघूर्ण का मान है 1.2 × 10⁻5 किलोग्राम मीटर का वर्ग, फिर गुणित हो जाएगा हमारे पास 20 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। अब इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोणीय संवेग का मान जो है आ जाएगा, 20 का गुणा हम लोग 12 से कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, यह मिल जाएगा हमें 2.4, जे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2.4 पाई गुणित 10⁻4 हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 2.4 गुणित 10⁻4 है, इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर 24 पाई गुणित 10⁻5 किलोग्राम मीटर का वर्ग प्रति सेकंड के भी रूप में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था कोणीय संवेग का मान। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।